थर्मल पावर प्लांट में एक इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करेंगे। सेम कोल यूज़ करके भी हम ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। सवाल ये है कैसे। यहीं पर रोल आता है एलपी एनएचपी हीटर्स का। स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, डायग्राम एंड लोकेशन भी देखेंगे कि एलपी और एचपी हीटर कहाँ पे लोकेटेड होता है थर्मल पावर प्लांट में। कनेक्शंस देखेंगे, कितने सारे लाइंस कनेक्टेड होते हैं एचपी और एलपी हीटर्स के साथ। स्टार्ट करते हैं। नीड क्या है एलपी एनएचपी हीटर का और उसके लोकेशंस कहाँ पे रहते हैं। ये वाटर स्टीम साइकिल में लोकेटेड होता है। वाटर स्टीम साइकिल यहाँ पर दिखाया गया है। कंडेंसर से स्टार्ट करेंगे। कंडेंसर से सीपी में वाटर आ रहा है, कंडेंसेट। सीपी के बाद ही एलपी हीटर लोकेटेड होता है। एलपी हीटर लोकेटेड होता है सीपी के बाद कंडेंसेट साइकिल में। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये कंडेंसेट साइकिल है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एलपी हीटर की, इसका रोल ये है कि ये कंडेंसेट वाटर को ये हीटअप करता है, इसकी हीटिंग करता है। फिर वाटर डिगेरेटर में चला जाता है। डिगेरेटर से बीएफपी सक्शन लेता है, मेन पंप या बॉयलर फीड पंप कहते हैं। वहाँ से उसके बाद ये एचपी हीटर में पास करता है। एचपी हीटर का रोल क्या हो गया, यहाँ से डिगेरेटर से लेकर ड्रम तक ये पूरी साइकिल फीड वाटर साइकिल है। बेसिक रोल हो गया एचपी हीटर का फीड वाटर को हीटअप करना। ये फीड वाटर को हीटिंग करता है। लोकेशन वाटर स्टीम साइकिल में लोकेटेड होता है। एलपी हीटर डिगेरेटर से पहले लोकेटेड होता है, एचपी हीटर डिगेरेटर के बाद लोकेटेड होता है। एक्चुअल में डिगेरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर है। डिगेरेटर एक ओपन काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर है, ओपन टाइप है। इसमें मिक्सिंग हो जाती है हीटिंग मीडियम की एंड फीड वाटर की। हीटिंग मीडियम यहाँ पे स्टीम होता है। सो ये एक ओपन टाइप हीट एक्सचेंजर है। और इसके पहले एलपी हीटर है। डिगेरेटर के पहले एलपी हीटर आएगा, डिगेरेटर के बाद एचपी हीटर आएगा। अ काइंड ऑफ बैलेंस ये क्रिएट करके रखता है। बीच में ओपन फीड वाटर हीटर है, उससे पहले एलपी हीटर है और डिगेरेटर के बाद एचपी हीटर है। क्या नीड हुआ हमें फीड वाटर के हीटिंग का। ड्रम में जाने के बाद बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर हीटिंग हो ही रही है, बट बॉयलर में जाने से पहले ही हीटिंग कर देते हैं। इस हीटिंग के कारण इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होती है। और इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होने का यही मतलब है कि कोल का अमाउंट सेम रखेंगे, सेम कोल में पावर आउटपुट हमें ज़्यादा मिलेगा। पावर आउटपुट मोर। टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। एलपी हीटर यूज़ कर रहा है एलपी टरबाइन के स्टीम का वाटर को हीट करने के लिए। एलपी टरबाइन में जो स्टीम है वो जाकर एलपी टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कर रही है, जिसके कारण साफ्ट रोटेट हो रहा है और उससे ही पावर जनरेट हो रहा है। बट एलपी टरबाइन में जो स्टीम जा रही है वो पावरफुल जितनी है रोटेशन के लिए सफिशिएंट है। कुछ स्टीम प्रेशर ड्रॉप होने के बाद वीक हो जाती है। ये वीक स्टीम उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाती है टरबाइन के रोटेशन के लिए। उसी वीक स्टीम को हम लोग एक पार्ट को, स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आते हैं और उसका यूज़ करते हैं जो अब इनकमिंग कंडेंसेट वाटर है उसको हीट करने के लिए। इस हीटिंग का ये फ़ायदा होता है कि फीड वाटर का टेम्परेचर पहले से ही इंक्रीज़ हो जाता है। फर्दर उसे बॉयलर के अंदर और इंक्रीज़ कराया जाता है एंड वाटर टू स्टीम कन्वर्जन ईजी हो जाता है, जिस कारण से अमाउंट ऑफ कोल सेव किया जा सकता है। अब एलपी हीटर के अरेंजमेंट को देखेंगे, ये किस तरह से अरेंज्ड होता है। जनरल अरेंजमेंट जो 500 मेगावाट में है वो इस तरह का है। ये पार्ट हॉट वेल है, कंडेंसर से अटैच्ड है। इसमें कंडेंसेट वाटर आके जमा हो गया। यहाँ से ये आगे कॉमन हेडर बनाने के बाद सीपी के सेक्शन में गया। सीपी में कंडेंसेट वाटर पंप हो रहा है। पंप होने के बाद ये कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर बनाने के बाद ये पूरा कंडेंसेट जीएससी से पास करता है, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर। उससे पास होने के बाद ये सीपीयू में जाता है।
CPU कंडेंसेट पॉलिशिंग यूनिट है, यहाँ फाइन ट्यूनिंग होती है, एक तरह से कह सकते हैं क्लीनिंग या वाटर ट्रीटमेंट होता है। वाटर ट्रीट होने के बाद, केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ये ड्रेन कूलर में जाता है। ड्रेन कूलर में भी स्लाइट हीटिंग होती है कंडेंसेट की। वहाँ से पास करने के बाद ये LP हीटर 1 के वाटर बॉक्स में आता है। LP हीटर 1 का लोकेशन कंडेंसर के अंदर ये इंसर्ट किया हुआ होता है। वाटर आने के बाद फ्रंट से वाटर बॉक्स में इंटर करता है। ये वाटर बॉक्स में इंटर करने के बाद बहुत सारे ट्यूब्स से ये जाता है अंदर और यू टर्न करके वाटर की हीटिंग होती है LP हीटर 1 के अंदर। आने के बाद ये अप साइड वाले वाटर बॉक्स में कलेक्ट होता है, वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद ये LP हीटर 2 में इंटर करता है। यहाँ भी सेम वे में वाटर बॉक्स में इंटर करेगा, फिर वहाँ से बहुत सारे ट्यूब्स के थ्रू यू टर्न करते हुए हीटिंग होगी अंदर। हीटिंग होने के बाद ये अप साइड वाले वाटर बॉक्स में कलेक्ट होगा। फिर यहाँ से निकलने के बाद LP हीटर 3 में जाएगा एंड सिमिलरली LP हीटर 3 के वाटर बॉक्स में एंटर करेगा, फिर ट्यूब से जाएगा, यू टर्न करेगा और यू टर्न के बाद ये अपर साइड वाटर बॉक्स में कलेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद ये डीएरेटर में चला जाएगा। यहाँ पर ये सवाल है कि ये जो पाथ है कंडेंसेट साइकिल की, कंडेंसेट वाटर की, ये हिट कैसे हो रहा है। तो LP हीटर 1 में तो क्लियर है। यहाँ जो LP हीटर 1 में जो LP टरबाइन की एग्जॉस्ट है उससे एक पाइप लाइन ली जाती है। पाइप लाइन लेने के बाद ये LP हीटर 1 में स्टीम के माध्यम से वाटर ट्यूब्स के ऊपर पास करते हैं, जिस कारण से कंडेंसेट हीट करता है। LP हीटर 2 में LP टरबाइन से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्टीम को और सेल साइड में स्टीम को दे दिया जाता है ट्यूब्स के ऊपर, जिस कारण से जो ट्यूब्स के अंदर वाटर क्रॉस कर रहा है वो हीट हो जाता है। LP हीटर 3 में भी LP टरबाइन का एग्जॉस्ट ही आता है, आकर सेल साइड में स्टीम भर जाता है और भरने के बाद ये ट्यूब से पास करने वाले कंडेंसेट को हीट कर देता है। यहाँ क्लियर है कि LP हीटर इज़ यूज टू हीट द कंडेंसेट वाटर। और यूज़ किसका करता है हीटिंग के लिए? हीटिंग मीडियम क्या होती है? LP टरबाइन की एक्सट्रैक्टेड स्टीम का यूज़ करता है। HP हीटर देखेंगे, HP हीटर का अरेंजमेंट यहाँ पर है। डीएरेटर के बाद वाटर नीचे जा रहा है, 3 लाइन से जाता है। जाने के बाद ये BFP में जाता है, बॉयलर फीड पंप। यह मेन पंप है ये पूरे साइकिल का। ये हाई प्रेशर के साथ वाटर को आगे की तरफ पुश करता है, एक कॉमन हेडर बनाता है। कॉमन हेडर बनाने के बाद 3 लाइन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 3 लाइन में डिवाइड हो रहा है। ये कॉमन हेडर हो गया, यहाँ से 3 लाइन में फीड वाटर डिवाइड हो रहा है। एक लाइन जा रही है HP हीटर 5A में, एक लाइन जा रही है HP हीटर 5B में और एक लाइन बीच से निकल गई। 5A 5B में जो लाइन गई है वो हीटर के अंदर घुसेगी, यू ट्यूब से पास करते हुए, यू सेक्शन ट्यूब से पास करेगी और हिट होने के बाद दूसरे साइड निकल जाएगी, इधर और इधर। फिर ये आगे जाने के बाद HP हीटर 6A एंड HP हीटर 6B में एंट्री करेगी। हिट होने के बाद फिर ये बाहर आ जाएगी और जो 20 से लाइन गई थी वो लाइन डायरेक्टली इस थर्ड लाइन में आके मिल जाएगी और ये तीनों एक कॉमन हेडर बनाएगा। कॉमन हेडर बनाने के बाद ये बॉयलर ड्रम के लिए चला जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बीच वाली लाइन क्या है, इसको समझते हैं। अगर कभी ये HP हीटर 6A एंड 5A इन दोनों में से कोई एक में प्रॉब्लम आया है, ट्यूब लीकेज हो गया या कुछ हो गया है, जिस कारण से इसे सर्विस में नहीं रख सकते हैं, तो इसमें जो स्टीम जा रही है उसको कट कर देंगे। दोनों में जो स्टीम जा रही है उसको कट करेंगे और ये जो वाल्व है इसको बंद कर देंगे। ये दोनों वाल्व को क्लोज़ कर देंगे। ये दोनों वाल्व जब क्लोज़ हो जाएगी तो इसका जो वाटर है जो जा रहा था वो यहाँ रुक जाएगा। ये वाटर एक्स्ट्रा जो होगा वो इस लाइन से बाईपास करेगी और इधर ये वाला वाल्व खोल देंगे। इस लाइन से बाईपास करते हुए ये मेन हेडर में, फाइनल हेडर में चली जाएगी। इसे 50% बाईपास लाइन भी कहा जाता है, 50% बाईपास। इसका मतलब ये हो गया कि HP हीटर के एक सेट को हमने बाईपास कर दिया है। सिचुएशन आ गया कि ये दोनों हीटर में प्रॉब्लम आ गई है, उस केस में हम लोग ये वाल्व भी बंद करेंगे, ये भी बंद करेंगे, आउटलेट वाल्व भी दोनों बंद करेंगे और टोटल जो फीड वाटर आ रहा है हमारा वो पूरा मेन लाइन से ही स्ट्रेट वाली लाइन से भेज देंगे।
फाइनल हेडर में और ये बॉयलर ड्रम में चली जाएगी, जिसके लिए ये वाल्व इस वाल्व को ओपन करना होगा। सो इसे हम लोग कहते हैं 100% बाईपास लाइन। ये 100% बाईपास लाइन पूरे ऑल 4 HP हीटर को बाईपास कर सकती है, HP हीटर्स को बाईपास कर सकती है, इसकी कैपेसिटी इतनी होती है। सो HP हीटर का मेन फंक्शन क्या है या मेन रोल क्या है? फीड वाटर को हीट करना। और ये फीड वाटर को हीट करने के लिए स्टीम का यूज़ करता है, जो स्टीम IP टरबाइन से एक्सट्रैक्ट की जाती है। 500 मेगावाट BHEL डिज़ाइन में 4 HP हीटर होते हैं और दो दो के सेट में पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पर HP हीटर और LP हीटर के इंटरनल पार्ट्स को दिखाया गया। अभी तक हम लोग देख चुके हैं, ये कोल्ड वाटर का एंट्री है, ये नीचे से आ रही है, नीचे से आने के बाद ये सामने वाले वाटर बॉक्स में, जो फ्रंट नीचे होता है वाटर बॉक्स, उसमें कलेक्ट होती है। ये वाटर बॉक्स में ये भर जाती है, भरने के बाद ये पतले पतले ट्यूब्स के थ्रू हीटर के अंदर एंटर करती है और आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ रास्ते में हीटिंग हो रही है, फिर ये यू शेप टर्न होता है ट्यूब, ये सारे यू शेप ट्यूब से टर्न होकर फिर इस तरफ रिवर्स डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती है और बढ़ने के बाद फाइनली ये पूरी वाटर कलेक्ट हो जाती है अपसाइड वाले वाटर बॉक्स में, जहाँ से ये पाइप के थ्रू हिट होके वाटर बॉक्स से बाहर आ जाती है। इसका मतलब 2 वाटर बॉक्स हो गया, ये इनलेट साइड हो गया वाटर बॉक्स और ये आउटलेट साइड वाटर बॉक्स हो गया। और ये पाथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे वाटर बॉक्स है, यहाँ से वाटर इस तरह से जाएगी यू टर्न करते हुए, यहाँ से इधर कलेक्ट होके आगे की तरफ चली जाएगी। हीटिंग के लिए जो है वो स्टीम आ रही है, स्टीम का इनलेट ये हो गया। स्टीम आने के बाद यहाँ पे स्टीम रैंडमली हिट करेगी और स्टीम जो फॉलो करेगी पाथ, वो बैफल्स की तरह डिफ्लेक्ट होते हुए कुछ इस तरह से पाथ बनाएगी और फाइनली स्टीम वीक होगी, टेम्परेचर कम होगा और ड्रेन हो जाएगी। इसका मतलब स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और एक वाटर लेवल मेंटेन करेगा HP हीटर के अंदर। ये वाटर लेवल के लिए यहाँ पे ड्रेन बॉक्स है, जहाँ से ये ड्रेन आउट हो जाएगी। इन केस कभी ड्रेन ज़्यादा हो जाता है, लेवल इमरजेंसी से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में इमरजेंसी ड्रेन भी प्रोवाइड किया जाता है। उस इमरजेंसी ड्रेन से वाटर कलेक्टेड जो होगा, जो स्टीम कंडेंस्ड होकर वाटर बना है, वो निकाला जा सकता है। एक ये इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी वाल्व। अगर कभी स्टीम का प्रेशर, जो स्टीम IP या LP टरबाइन से आ रहा है, उसका प्रेशर किसी भी रीज़न से एक्सेस हो गया, तो ये पूरा सेल प्रेशराइज हो सकता है। इस प्रेशराइज सिचुएशन में रिस्क भी है, ये डेंजरस हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने सेफ्टी वाल्व प्रोवाइड करके रखा है। सेफ्टी वाल्व डेड वेट से लॉक है। अगर कभी प्रेशर स्टीम का अंदर ज़्यादा हो गया, उस केस में ये डेड वेट को लिफ्ट करेगा और प्रेशर को रिलीज़ कर देगा। ये एक स्टार्टअप वेंट है, एक पतली सी लाइन होती है। जब पहली बार हम लोग स्टीम की एंट्री कराते हैं, स्टीम के एंटर कराने से पहले अंदर में एयर है, उस एयर को रिप्लेस करना होगा। उसके लिए हम लोगों ने स्टार्टअप वेंट एक पतला सा लाइन दे रखा है। स्टीम इधर से एंटर कराएंगे, स्लो स्टीम एंट्री करेगी और ये स्टार्टअप वेंट ये ओपन कंडीशन में रहेगा, ये ओपन है, तो धीरे धीरे स्टीम आएगा और एयर को रिप्लेस करेगा और एयर स्टार्टअप वेंट के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब LP और HP हीटर में 3 जोन होते हैं हीट एक्सचेंज के लिए। पहला जोन है डी सुपर हीटिंग जोन, कंडेंसेट जोन एंड सब कूलिंग जोन। ये 3 जोन क्या इंडिकेट कर रहा है? जो स्टीम आ रहा है उसकी टेम्परेचर हाई है एंड स्टीम ड्राई है। स्टीम आई यहाँ के ट्यूब्स के ऊपर से पास कर रही है, ट्यूब के अंदर कंडेंसेट वाटर है या फीड वाटर है, उसकी हीटिंग होगी और ये स्टीम का टेम्परेचर वो ड्रॉप करेगा। सो स्टीम का टेम्परेचर जब ड्रॉप करेगा, टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इज़ ड्रॉपिंग, इसका मतलब ये हो गया कि स्टीम की डी सुपर हीटिंग हो रही है। कुछ समय तक स्टीम का टेम्परेचर ड्रॉप करता जाएगा और फिर एक टाइम आएगा
एक टाइम आएगा जब स्टीम का टेम्परेचर कंडेंसेशन टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद स्टीम की टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम का फेज चेंज होगा और फेज चेंज होके वो वाटर में कन्वर्ट करेगा। ये कंडेंसेशन जोन हो जाएगा। और एक समय के बाद कंडेंसेशन पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो फीड वाटर या कंडेंसेट वाटर जो ट्यूब्स के अंदर से पास कर रहा था, उसकी हीटिंग अभी भी होती रहेगी और स्टीम की सब कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो 3 जोन में यहाँ पे हीट मैकेनिज्म है। पहला डी सुपर हीटिंग होगा स्टीम का, इसका मतलब स्टीम की टेम्परेचर रिड्यूस होगी, रिड्यूस होके उसके कंडेंसेशन टेम्परेचर तक पहुँचेगी। दूसरा कंडेंसेशन जोन, इस समय स्टीम कंडेंस्ड होगा, फेज चेंज करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी। और तीसरा सब कूलिंग जोन, सब कूलिंग जोन में स्टीम कन्वर्ट हो चुका रहेगा वाटर में, ड्रेन में, और उस ड्रेन की टेम्परेचर और ड्रॉप करेगी। और फाइनली जो ड्रेन होगा, डैट इज़ स्टीम जो कन्वर्ट हो चुका है वाटर में, वो नीचे कहीं सेल साइड में कलेक्ट हो जाएगा और फिर ड्रेन लाइन के थ्रू इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो हमेशा HP LP हीटर में एक ड्रेन लेवल मेंटेन किया जाता है। अगर ड्रेन लेवल ज़्यादा होगा तो इफ़िशेंसी घटेगी और ड्रेन लेवल कम होगा तो ड्राई रन होगा हीटर का। LP एंड HP हीटर के की कंपोनेंट्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हीटर सेल साइड, सेल साइड में क्या होता है, स्टीम होता है, हीटिंग मीडियम होता है। हीटर ट्यूब, ट्यूब साइड में क्या होता है, वो फीड वाटर होगा या कंडेंसेट होगा। ट्यूब साइड में कोल्ड वाटर का एंट्री होगा और वो हॉट बन के आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ट्यूब किस टाइप का होता है, यू शेप्ड ट्यूब्स होता है, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, मल्टीपल ट्यूब्स। नॉर्मल ड्रेन ये सेल साइड में लगा होगा, ये ड्रेन लाइन है जो स्टीम कंडेंस्ड होने के बाद वाटर बनेगी उसको निकालने के लिए बाहर। नॉर्मल ड्रेन HP हीटर का। अब ये देख लेना है, ध्यान से देखिए कि LP हीटर का ड्रेन कहाँ जा रहा है। नॉर्मल ड्रेन LP हीटर का, जो LP हीटर 3 है उसका ड्रेन LP हीटर 2 में चला जाता है और 2 का ड्रेन फिर 1 में चला जाता है। एंड LP हीटर 1 का जो ड्रेन बनेगा वो ड्रेन कूलर में जाएगा। नॉर्मल ड्रेन HP हीटर का देख लेंगे, 5B एंड 6B जो ऊपर में जो HP हीटर दोनों थे, उन दोनों का ड्रेन अपने रिस्पेक्टिव नीचे वाले HP हीटर में चला जाएगा। और फाइनली जो नीचे लास्ट स्टेज वाले HP हीटर में कलेक्ट होगा ड्रेन, वो डीएरेटर में चला जाएगा। इसको इमरजेंसी ड्रेन LP हीटर का एंड HP हीटर का वो कंडेंसर से कनेक्टेड होता है। मतलब जो भी एक्सेस एक्स्ट्रा जो ड्रेन बन जाएगी या लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस केस में हम लोग उसका ड्रेन, स्टीम जो कंडेंस्ड हुआ उसका ड्रेन सीधा कंडेंसर में भेज देंगे। HP हीटर रियल इमेज इस तरह का कुछ दिखता है। ये HP हीटर है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, रखा हुआ है। ये हीटर का वाटर बॉक्स है, ये नीचे से एंट्री कर रही है वाटर। ये वाटर बॉक्स है, ये मैन होल है, खुला हुआ है, तो नीचे से एंट्री करेगी, अंदर जाएगी, जाने के बाद बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स में घूम के वापस से आएगी, ऊपर कलेक्ट होके आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। ये इनलेट साइड है वाटर बॉक्स का, ये आउटलेट साइड है वाटर बॉक्स का। ये मैन होल एनक्लोज भी हो, ये बहुत सारे जो मल्टीपल ट्यूब्स दिख रहे होंगे, ये इनलेट ट्यूब्स हैं। और ये जो ऊपर में कवर्ड है ये आउटलेट पार्ट है, इसमें दिखाया गया है ये इनलेट साइड है। ये बहुत सारे मल्टीपल ट्यूब्स हैं, ये इनलेट वाटर बॉक्स है और ये मल्टीपल ट्यूब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। और ये प्लेट खुला हुआ है, ये आउटलेट साइड का है। प्लेट लगाने के बाद ये दोनों बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, इनलेट में वाटर इधर से आएगा, आउटलेट में इधर से ऊपर से निकल जाएगी। टेक्निकल डाटा यहाँ पे 500 मेगावाट यूनिट के लिए। LP हीटर यू ट्यूब हॉरिजेंटल शेल होता है, HP हीटर का भी सिमिलर अरेंजमेंट होता है। नंबर ऑफ़ ट्यूब्स अगर जानना है तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, 917, 725। और HP हीटर में और ज़्यादा ट्यूब्स होती है, 1171। एक्सट्रैक्टेड स्टीम का प्रेशर है और कंडेंसेट वाटर का प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है।